गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जैसे कि आप देख रहे हो आज हम चैप्टर थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। और चैप्टर थर्ड में जो मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, चैप्टर थर्ड में जो है आपका जो हिस्टोरिकल वैल्यूज़ थी पीरियोडिक टेबल की, मैंडलीव रूल की, ये सब चीज़ें आपके सिलेबस से हटा दी गई हैं। आपसे स्टार्ट जो करना है वो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। यानी आपको चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ दो चार ही टॉपिक पढ़ने हैं इस चैप्टर में। तो टॉपिक क्या है आपका? प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। आपको यही स्टार्ट करना है कि प्रेजेंट और फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। आप यानी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आपको उसी के बारे में पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना भी है। ओके, तो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में अगर आपको बता दूं, सबसे पहली जो चीज़ पढ़ाई जाती है वो आपको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। बेटा मैंडलीव ने पीरियोडिक लॉ दिया था और पीरियोडिक लॉ में उसने कहा था कि जो एटॉमिक मास होता है वो पीरियोडिक कैरेक्टर होता है, जबकि ऐसा नहीं था। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो दिया था वो दिया था प्रपोज्ड बाय, अगर मैं बात करूं तो ये दिया था बेटा हेनरी मोज़ले। ये हेनरी मोज़ले ने दिया था 1913 में। कब दिया था? 1913 में हेनरी मोज़ले ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था। और अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं बात करता हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम बात करते हैं बेटा तो ये क्या इसका स्टेटमेंट है? द फिजिकल एंड chemical properties, the physical and chemical properties of elements are the periodic functions of their atomic numbers. इसका मतलब क्या हुआ कि मैंडलीव ने तो माना था कि एटॉमिक जो मास होता है वह पीरियोडिक फंक्शन होता है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का। और यहाँ पर मोज़ले ने क्या कहा कि एटॉमिक मास नहीं होता पीरियोडिक फंक्शन, बल्कि एटॉमिक नंबर पीरियोडिक फंक्शन होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर पीरियोडिक फंक्शन होता है। और उसके बाद नील्स बोर ने एटॉमिक जो कह लीजिए एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाई थी। किसने बनाई थी? ये जो फॉर्म है आपको अगर मैं बात करता हूँ जो आज के टाइम में जो बनाई गई है वो नील्स बोर ने इस तरह की पीरियोडिक टेबल बनाई थी। किसने बनाई थी? नील्स बोर। ओके, तो नील्स बोर ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी। तो इसका कुछ अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल फीचर्स की। इसके बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ लॉन्ग पीरियोडिक टेबल। ओके, स्ट्रक्चरल फीचर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल की। ओके, तो बेटा अगर मैं बात करता हूँ इसमें दो, जैसे कि मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल में थे वैसे ही इसमें थे कि इसमें दो तरह के कॉलम थे, एक हॉरिजॉन्टल रो और एक वर्टिकल कॉलम्स। ओके, तो उसने हॉरिजॉन्टल रोज जो थी उन्हें कहा गया पीरियड। क्या कहा? पीरियड। और जो वर्टिकल कॉलम्स जो थे बेटा उन्हें कहा गया ग्रुप्स। ओके, यानी एटम्स को अगर हम पढ़ते हैं, डिफाइन करते हैं, वो हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स में करते हैं। और हॉरिजॉन्टल रोज क्या है? आपके पीरियड्स हैं, और वर्टिकल कॉलम्स क्या हैं? आपके
वर्टिकल कॉलम्स क्या है बेटा आपके? ग्रुप्स हैं। ओके, तो फर्स्ट थिंग किया आ गया। तो पहले हम बात करेंगे पीरियड्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? पीरियड्स के बारे में बात करेंगे। तो जो आपकी मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल है, इसमें कुल मिला के 7 पीरियड्स हैं। कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स हैं। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पीरियड की, इन्हें हम बोलते हैं बेटा शॉर्ट पीरियड्स। क्या बोलते हैं? शॉर्ट पीरियड्स बोलते हैं। शॉर्ट पीरियड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि फर्स्ट में केवल 2 एलिमेंट्स हैं, सेकंड में 8 एलिमेंट्स हैं और थर्ड में भी 8 एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए इन्हें हम शॉर्ट पीरियड्स बोलते हैं। लेकिन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ, अगर हम इनके बारे में बात करते हैं, फोर्थ में 18 एलिमेंट्स हैं, फिफ्थ में 18 एलिमेंट्स हैं, सिक्स और सेवन्थ में 32 एलिमेंट्स हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड्स। क्या बोलते हैं बेटा? लॉन्ग पीरियड्स। अब शॉर्ट पीरियड्स और लॉन्ग पीरियड्स में डिफरेंस क्या है? शॉर्ट पीरियड्स में डी और एफ नहीं होते, एब्सेंस होती है इनमें। किसकी? एब्सेंस ऑफ डी एंड एफ सबशेल्स। समझ में आ रही बात? डी और एफ सबशेल्स की एब्सेंट होती है और इनमें प्रेजेंस होती है। इनमें क्या होती है? प्रेजेंस ऑफ डी एंड एफ सबशेल। क्लियर है बेटा आपको? तो पीरियड्स कितने हुए? 7 हुए। 1, 2, 3 को हम शॉर्ट कहते हैं क्योंकि इनमें पहले में 2, दूसरे में और तीसरे में 8 एटम्स हैं, और 4, 5, 6, 7 को हम लॉन्ग पीरियड्स बोलते हैं क्योंकि इनमें 4, 5 में 18 और 6 और 7 में 32 एलिमेंट्स हैं। इनमें डिफरेंस जो होगा, डी और एफ सब शेल की एब्सेंस और प्रेजेंस होती है। किसकी? डी और एफ सब शेल की प्रेजेंस और एब्सेंस होती है। दैट क्लियर बेटा? हम बात करते हैं ग्रुप्स की। किसके बारे में बात करेंगे हम? ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। ओके, जब हम ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं तो कुल मिला के जो वर्टिकल कॉलम्स हैं हमारे, उन्हें हमने ग्रुप कहा। वो टोटल नंबर है 18। कितने हैं? 18 ग्रुप्स हैं। समझ में आ रही बात आपको? ये 18 ग्रुप्स हैं और इन 18 ग्रुप्स को हम ना 18 फैमिलीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 18 फैमिलीज भी बोलते हैं। और 18 फैमिलीज जो होती हैं, ग्रुप के नंबर, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है, ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसके बेस पर हम उसकी फैमिली के बारे में बात करते हैं। भाई ये मसलन फर्स्ट ग्रुप है आपका। फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ये 7 एलिमेंट हैं। ओके, और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम को हम बेटा अलग करते हैं, लेकिन लिथियम जो है, या फिर कह लीजिए इनके प्रॉपर्टीज़ के बेस पर या फिर इनके फर्स्ट एलिमेंट के बेस पर हम इनके नाम रखते हैं। तो जैसे कि एल्कली मेटल्स हैं, तो ये एल्कली मेटल्स कह लीजिए, लिथियम फैमिली कह लीजिए इसे। समझ में आ रही है बात आपको? तो इस तरह हम 18 फैमिलीज़ कहते हैं। क्लियर है? तो 18 फैमिलीज़ अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ इनकी होगी। ठीक है बेटा? अब बात करते हैं बेटा हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। किसके बारे में बात करते हैं अब हम? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 18 ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल जो है आपकी, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं। ओके, तो बेटा अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें 7 पीरियड हैं और फैमिलीज, ग्रुप्स भी अलग अलग हैं। यस, तो जनरली अगर हम बात करते हैं इनका जो पीरियोडिक कह लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट होगा। कैसा होगा? डिफरेंट होगा।
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेस पर अगर हम कहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ना, अगर आप पीरियड्स के हिसाब से बात करोगे तो अलग होगा और ग्रुप्स के हिसाब से बात करोगे तो अलग होगा। तो अगर हम बात करते हैं बेटा, अगर हम पहले बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू पीरियड्स, और हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पीरियड की, किसके बारे में बात कर रहे हैं, फर्स्ट पीरियड के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पीरियड में केवल 2 एलिमेंट हैं, आपको पता है, और ये 1s सब शेल में आता है। कितना? 1s सब शेल में आता है। तो इस हिसाब से उसमें टोटल जो इलेक्ट्रॉन हुए 1s। ओके, तो उसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स बैठते हैं बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, यानी फर्स्ट पीरियड में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आपको पता है। यस। जब हम बात करते हैं सेकंड पीरियड की बेटा, सेकंड पीरियड का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 2s, हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे 2s एंड 2p होता है। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, है ना, 2s में और 6p में, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही जो हम बात करते हैं थर्ड पीरियड की, तो थर्ड पीरियड में भी बेटा 3s एंड 3p होता है, 3s एंड 3p इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। यहाँ पे भी 2 8 सेम होता है, 2 6 सेम होता है। जब हम बात करते हैं बेटा फोर्थ पीरियड की, तो फोर्थ पीरियड में जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो कुछ अलग तरीके से होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3 जगह डिवाइड होता है आपका, 4s इलेक्ट्रॉन वहाँ पे भी जाते हैं, 3d में भी जाते हैं और 4p में भी जाते हैं। तो अगर इसी हिसाब से आप बात करोगे तो 2d में 10 आते हैं और p में 6 आते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। यस, सेम फिफ्थ पीरियड में होता है। यहाँ पर 5s 4d एंड 5p रहेगा। यस, 2 + 10 + 6 ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगा। समझ में आ रही बात? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरे पीरियड का यही रहेगा जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद 6th पीरियड में जब आप जाते हो बेटा, तो यहाँ पर आपका f ब्लॉक भी शामिल हो जाता है। यहाँ पर अगर आप जाओगे तो 6s 5d 4f एंड 6s 4f 5d एंड 6p ये रहेगा। इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे? s में 2 होते हैं, f में 14 होते हैं, d में 10 होते हैं और p में 6 होता है, टोटल 32 हो जाएंगे। 7th पीरियड में भी बेटा सेम है, बस यहाँ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बदल जाते हैं। 7s 5f 6d एंड 7p ये होता है बेटा। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? अगर आप देखोगे तो टोटल हो जाता है आपका ओके 2 14 10 एंड 6 ये हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एक्यूमुलेट होते हैं और इस तरीके से में इलेक्ट्रॉन जाते भी हैं। तो ये चीज़ बेटा आपको ध्यान रखनी है। क्या रखनी है? ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। 6th और 7th पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जब फिल होते हैं, तो उसमें f से पहले वो d में आने जाता है, यानी 4f से पहले 5d में, 4f से पहले 5d में एक इलेक्ट्रॉन जाता है, ऐसे ही 5f से पहले एक 6d में एक इलेक्ट्रॉन जाता है। तो उन्हें आप अलग अलग भी पढ़ सकते हो और अलग एक साथ भी पढ़ सकते हो। तो मैंने आपको एक साथ पढ़ाया है, ये चीज़ आपको देखना। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमेशा ये रहेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का। इज दैट क्लियर? ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये रहा। अब हम बात कर लेते हैं मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर आपको बता दिया है, पहले भी आपको बताया है कि भाई आपकी पीरियोडिक टेबल किस तरीके से आपको लर्न करनी है। तो बेटा पीरियोडिक टेबल आपको सिर्फ आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसकी जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके की है कि उसमें एटम जो हैं या कह लीजिए पीरियड जो हैं वो इस तरीके से फिल होते हैं। ठीक है, ये आपके हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिन्हें आप पीरियड्स बोलोगे, और ये आपके वर्टिकल कॉलम्स हैं। इस तरह से अप टू डाउन जाने पर वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिन्हें आप ग्रुप्स बोलते हो। ओके,
तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ग्रुप हो गए आपके। एंड 1 2 3 4 5 6 7 आपके पीरियड्स हो गए। इनसे अलग दो ग्रुप और होते हैं यहाँ पर, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स आपके होते हैं, तो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स आपके पीरियड टेबल से नीचे होते हैं। आपको और भी चीज़ें बतानी है, जैसे कि हम बात करते हैं कि इसे हम ग्रुप्स और कॉलम्स के अकॉर्डिंग बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको बता दिया, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी बताया है। तो ये जो है, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो हम बात करते हैं कि आप इन्हें ब्लॉक के हिसाब से भी बांट सकते हो। जैसे कि ये आपका एस ब्लॉक होता है, क्या होता है, एस ब्लॉक। ये आपका डी ब्लॉक होता है और ये आपका पी ब्लॉक होता है और ये आपका एफ ब्लॉक होता है। ओके बेटा, तो पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक आपको बात करते हैं। जब हम एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करते हैं तो इनका NS1 या फिर NS2 तक, बस ये दो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है एस ब्लॉक में, NS1 या फिर NS2। फर्स्ट ग्रुप का NS1 और सेकंड ग्रुप का NS2। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। पी में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, वो होता है NS2 NP1 से लेकर NP6 तक। क्लियर है। जब हम डी ब्लॉक के बारे में बात करते हैं तो डी ब्लॉक में अगर आप देखते हो तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2 या NS1 या 2 और N-1 D1 से लेकर 10 तक। ओके, 1 से लेकर 10 तक डी ब्लॉक में होता है। एफ ब्लॉक की जब हम बात करते हैं बेटा, वो होता है NS1 और 2, N-1 D0 या फिर 1 और N-2 F1 से लेकर 14 तक। ये इलेक्ट्रॉनिक, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है अकॉर्डिंग टू ब्लॉक्स। मैंने जब पिछला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको बताया था, वो बताया था आपका पीरियड्स के हिसाब से बेटा, अब बता रहा हूँ ब्लॉक के हिसाब से। क्लियर है। तो बेटा अगर आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से ही हम यूज़ पढ़ते भी हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में जो आप देख रहे हो N-1 D, मैंने आपको भी डी के बारे में बताया था कि डी में एक इलेक्ट्रॉन पहले आता है, तो वो इस तरीके से आता है, एक इलेक्ट्रॉन उसमें रहेगा और इलेक्ट्रॉन आने के बाद वो उधर में चले जाएगा। अब ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक हम कैसे करते हैं, क्योंकि जो आउटर मोस्ट का सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आता है जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, और किसी भी एलिमेंट में सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सब शेल में आएगा वो एलिमेंट उसी सब शेल यानी उसी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। यानी जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम में केवल एस में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो एस ब्लॉक के हैं। जैसे कि आपका ये वाले एलिमेंट्स यहाँ पर जो भी कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बेरिलियम है, लिथियम है, सॉरी लिथियम कह रहा हूँ, बेरिलियम है, बोरॉन है, सल्फर है, जो भी है बेटा वो सब पी में आता है। डी में जो आपके ट्रांजिशन मेटल होती हैं वो 10 पीरियड्स हैं, 10 ग्रुप हैं आपके इसमें, और कुल मिला के 4th 5th 6th 7 4 पीरियड्स आते हैं इसमें। इसे हम 4 सीरीज़ के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, 3D 4D 5D एंड 6D सीरीज़ के अकॉर्डिंग हम उसे पढ़ते हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको आगे पढ़नी है। तो ठीक है, आज के लिए इतना। कल हम पीरियोडिक टेबल लर्न करना पढ़ेंगे और उसके बाद हम पीरियोडिक टेबल की थोड़ी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे। थैंक यू।